किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा हुई। वहाँ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें बहुत सारे भारतीय नागरिक जो शहीद हो गए। इन सब घटनाओं को देखते हुए जब गांधी जी ने 1919 में असहयोग आंदोलन चलाया तो अंग्रेजी सत्ता, ब्रिटिश साम्राज्य पूरा हिल गया। ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिल गईं, जो 16वीं शताब्दी से हमारे यहाँ आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। 1857 से जिनने अपने यहाँ शासन किया था, तो 100 बरस में जिनको कुछ नहीं हुआ था या उनको कोई अंतर नहीं पड़ा था, केवल एक आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह हिल गई। और पूरा आंदोलन जो था अहिंसक था, अहिंसक आंदोलन चल रहा था। 1922 आ गया, 1919 से 1922। लेकिन एक घटना ऐसी घट गई, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी के स्थान है, वहाँ पर आंदोलनकारियों ने या आंदोलनकारियों की भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 लोग जलकर मर गए। आंदोलन कैसा हो गया? अब हिंसक आंदोलन हो गया। तब गांधी जी को आंदोलन वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार एक आंदोलन ने चलाया 1928 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी अहिंसक था। और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 थी, उसमें ब्रिटिश सत्ता हार रही थी, ब्रिटिश सरकार हार रही थी। तब गांधी जी ने 1942 में नारा दिया, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया। हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि करो या मरो का मतलब क्या है। गांधी जी जैसा अहिंसक व्यक्तित्व जब करो या मरो का नारा दे तो उसके अर्थ कुछ और ही होते हैं। इसका मतलब हिंसा नहीं था, इसका मतलब अंग्रेजी सत्ता को एक चेतावनी थी, या तो भारत देश को आजाद करो, नहीं तो दूसरे विश्व युद्ध में मरो। क्योंकि ब्रिटिश सरकार दूसरे विश्व युद्ध में हार रही थी और उनको भारतीय सेना की जरूरत थी। वो चाह रहे थे कि भारतीय जो सेना है, भारत के जो नौजवान हैं, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करें, उसी प्रकार जैसे कि वो भारत में सहयोग करते हैं। लेकिन गांधी जी ने कहा कि या तो हमें भारत देश को क्या आज़ाद करो, नहीं तो फिर दूसरे विश्व युद्ध में मरो। उसी 1942 के आंदोलन में पूरे भारत देश में आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन चला तो जगह जगह ब्रिटिश सरकार की खिलाफत हुई, ब्रिटिश सरकार का विरोध हुआ, आंदोलन हुए। और उसी में से एक आंदोलन गढ़ाकोटा भूमि पर भी हुआ था 1942 में, जिसमें हमारे शहीद साबूलाल, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, यहाँ भी गढ़ाकोटा थाने पर भीड़ इकट्ठी हुई थी। और ब्रिटिश सरकार की गोली से एक हमारे बहुत ही कम उम्र के जो शहीद हुए, उनका नाम था साबूलाल। अब 1942 का समय चल रहा था, ब्रिटिश सरकार डर गई। उन्होंने एक अपना कमीशन नियुक्त किया, सर स्टेफोर्ड कमीशन, जो भारत की राजनीति का जायजा लेने यहाँ के राजनीतिक दलों से मिलने आया। सर क्रिप्स, जिसको मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। आंदोलन की जो रफ्तार थी धीमी पड़ गई। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत हार गई, जिसकी वजह से या जिसके दबाव में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई और भारत के संविधान का निर्माण भारतीय लोग करेंगे, ऐसा उसमें प्रस्ताव था। जब हमारी आज़ादी की भूमिका तय हो गई, तब ब्रिटिश सरकार ने मजबूरन 1947 में माउंटबेटन योजना लागू की और भारत देश हमारा आज़ाद हुआ। और आंदोलन चल रहा था
भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन दुर्भाग्य से भारत 2 टुकड़ों में आज़ाद हुआ था। ऐसी स्थिति में कोई भी देश आज़ाद नहीं हुआ जिस प्रकार भारत आज़ाद हुआ। एक हिस्सा पाकिस्तान और एक भारत। अब जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो उसकी वजह से, क्योंकि वो धर्म के आधार पर हुआ था विभाजन, तो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे, जिनको शांत करवाने के लिए उस समय आज़ादी के समय गांधी जी लाल किले की प्राचीर पर नहीं थे, गांधी जी कलकत्ता में। और एक और व्यक्तित्व जिसका हम नाम भूल जाते हैं, उनका नाम था सीमांत गांधी। वो जम्मू कश्मीर के सीमा प्रांत पर दंगे शांत करवा रहे थे। उनका सीमांत गांधी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो सीमा पार से जो दंगे फैल रहे थे उनको शांत करवाने में लगे थे। उस हस्ती का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये दोनों व्यक्तित्व भारत की अस्मिता और एकता अखंडता के लिए काम कर रहे थे। इनको राजनीति में नहीं आना था।